हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार सिंह आपको अपने चैनल एबीसी एस्ट्रोलॉजी एंड palmistry में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हथेली पर उपस्थित महत्वपूर्ण रेखाओं में एक रेखा होता है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा के बारे में यह कहा जाता है कि किसी व्यक्ति का भाग्य कितना प्रबल है यह भाग्य रेखा को देखकर आसानी से बतलाया जा सकता है। जहाँ तक भाग्य रेखा की बात है तो अलग अलग व्यक्ति के हथेली में अलग अलग प्रकार के भाग्य रेखा दिखलाई पड़ता है। अर्थात भाग्य रेखा का लंबाई, भाग्य रेखा का उद्गम स्थल तथा भाग्य रेखा का समाप्ति अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होता है, जिनका प्रभाव अलग अलग सभी व्यक्तियों पर पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हथेली पर बनने वाले विभिन्न प्रकार के भाग्य रेखा और उसका हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप भी कुछ नया सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और कर दीजिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपको यहाँ मिलेगा कुछ इसी प्रकार की ढेर सारी रोचक जानकारी। आपका कोई सुझाव या कमेंट हो तो हमें ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, किसी किसी व्यक्ति के हथेली पर भाग्य रेखा सीधे शनि पर्वत पर जाकर उसको गहराई से बेधता हुआ नजर आता है। जैसे कि कुछ इस प्रकार हम देखें, मान लीजिए कि भाग्य रेखा यहाँ से निकल के सीधे शनि पर्वत पर जाकर उसे बेध रही है। तो ऐसे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मैं बता दूं दोस्तों, इस तरह के भाग्य रेखा वाले जातक बेहद सौभाग्यशाली तथा प्रतिभावान होते हैं। इसे तरह के जातक को अपने जीवन में पर्याप्त सफलता प्राप्त होते हैं। इन लोगों को सफलता प्राप्त करने के लिए अधिक संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ता है। अर्थात इस तरह के भाग्य रेखा को हम एक सुंदर भाग्य रेखा कह सकते हैं। दोस्तों, दूसरा स्थिति होता है कि भाग्य रेखा यहाँ से निकल के सीधे शनि पर्वत पर न जाके किसी और पर्वत की ओर जा रही हो। तो इसे देखने के लिए सर्वप्रथम पहले हम इसको मिटा दें। दोस्तों, कभी कभी भाग्य रेखा जीवन रेखा के सामने से निकल के या शनि पर्वत पर न जाकर सीधे सूर्य के पर्वत की ओर अर्थात अनामिका उंगली की तरफ जाती हुई दिखलाई पड़ती है। ऐसे जातक के बारे में कहा जाता है कि इस तरह के लोग विशेषकर साहित्य के क्षेत्र में अर्थात ललित कला के क्षेत्र में विशेष प्रगति को प्राप्त करते हैं। अर्थात ऐसे लोगों को साहित्यिक क्षेत्र में विशेष प्रकार का रुचि होता है या रुझान होता है, जिसके दम पर इस समाज में अच्छी खासी मान प्रतिष्ठा और उपलब्धि को प्राप्त करते हैं। तो भाग्य रेखा का सूर्य पर्वत की ओर जाना कुछ इसी तरह के घटनाओं क्रम को इंडिकेट करता है। दोस्तों, इन सभी वाक्य को कहने से पहले या इन सभी विश्लेषण को कहने से पहले हमें हाथ पर उपस्थित अन्य रेखाओं का भी विश्लेषण पर्याप्त कर लेना चाहिए, तभी हम इसके प्रभाव को सटीक रूप से कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा कुछ प्रभाव जो कि भाग्य रेखा बनने से हमें मिल पाता है। अब कुछ अन्य उद्गम स्थल को या अन्य प्रकार के भाग्य रेखा को हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।